जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम रीजनिंग के सेक्शन को या रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप साफ साफ देख सकते हो, जर्नल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग। इसके अलावा ये आप एग्ज़ाम डेट देख लीजिए, एग्ज़ाम टाइम, सेकंड शिफ्ट का यह पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैं पहले ही सॉल्व करवाया हूँ, जिसमें आपका जीके जीएस, रीजनिंग, हिंदी और मैथ शामिल है। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। तो आपका पूछा ड्रीम के बाद यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, क्या लॉजिक लगा हम देखेंगे। एम का एन हो गया, एम आता है 13 पर, एन आता है 14 पर, यानी 1 प्लस हो गया। बी से सी हो गया, तो बी आता है 2 पर, सी आता है 3 पर, यानी 1 प्लस हो गया। तो डी का क्या आएगा, तो डी आता है 4 पर, 4 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो ई आ गया। ठीक है, फिर अगला चेक करो। ई से हो गया एफ, तो ई आता है 5 पर, एफ आता है 6 पर, यानी 1 प्लस हो गया। आर आता है 18 पर, एस आता है 19 पर, यानी ए भी 1 प्लस हो गया। तो आर आता है 18 पर, इसमें भी 1 प्लस करेंगे तो एस आएगा। ई एस किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं, ऑप्शन 2 में है। ऑप्शन 2 ही आपका बिल्कुल सही होगा। चाहो तो आप आगे भी इसको कर सकते हो, लेकिन आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। टाइम आपको बचाना है। आपको पता चल गया ऑप्शन 2 सही है, तो बस ऑप्शन 2 में आपके लगाओ और आगे बढ़ जाओ। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और कुछ समझ में ना आए तो बेझिझक पूछ लेना। देखो अगला प्रश्न आपका दर्पण वाला है, तो हम सीधा प्रश्न ही ले लेते हैं। ठीक है, पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये आपका है, देखो अगर आपको ये वाला प्रश्न नहीं बने, दर्पण वाला और एक कागज़ फोल्डिंग वाला भी होता है, तो सीधा आप ऑप्शन से भी सही कर सकते हो। देखो इसको हम दाईं ओर पलटेंगे तो टी तो आपका सबसे लास्ट में जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार भी देख लो, जब हम इसको पलट के देंगे तो टी कुछ इस प्रकार बनेगा। और जो आपका 2 है, 2 आपका कुछ कैसा बनेगा, 2 आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, जी आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा और आपका बी जो है वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, एफ आपका ऐसा बन जाएगा, बी आपका ऐसा बन जाएगा, बी नहीं है डी आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और आपका जो 8 है वो आपका 8 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 7 जो रहेगा जब दाएं साइड मुड़ेगा तो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो किस ऑप्शन में ऐसा देखने को मिल रहा है, ऑप्शन 2 में। इसके अलावा आपको ऐसा नहीं बनता तो देखो एक और आपका तरीका है। आप अगर गौर से देखोगे तो आपका इसमें देखो ये पी है, पी का आपका कहीं है। अगर हम डी को उल्टा करेंगे, दाएं साइड ले जाएंगे तो आपका डी इस प्रकार बनेगा, यानी बी बन जाएगा। लेकिन उसने डी को क्या कर दिया, डी को उसने सीधा बना दिया, पी कर दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहीं से आपको समझ जाना चाहिए। और 7 को भी उसने देखो नीचे की तरफ ऐसा बना दिया, ये देखो, तो भी आपका 2 मिस्टेक है। तीसरा देख लो, तीसरे में उसने क्या किया है, तीसरे में उसने देखो, तीसरे में उसने जो ये डी है, इस डी में कोई परिवर्तन नहीं किया, जहाँ का तहाँ डी रखा है, तब कि जब ये मुड़ेगा तो बी बन जाएगा। ठीक है, इसलिए ए भी गलत हो जाएगा। चौथा देखो, चौथे में अगर आप गौर से देखोगे तो चौथे में उसने क्या किया है, चौथे में उसने ये जो आपका 7 है, जो आपका 7 है वो उसने देखो नीचे की तरफ बना दिया। जैसे कि उसने ऑप्शन 1 में नीचे की तरफ बनाया, वैसे इसने इसमें भी बना दिया, इसलिए ऑप्शन 4 भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका कथन और निष्कर्ष वाला। ऐसा प्रश्न आपका 1 अंक का जरूर पूछा जाता है। ठीक है, पूछा ही जाता है, हर प्रीवियस ईयर में देखने को मिला है। देखो कथन है आपका, 1 मिनट, कथन है आपका सभी पेंसिल घर हैं, सभी पेंसिल, ये आपकी पेंसिल क्या है, घर हैं, क्या है, घर हैं, सभी पेंसिल घर हैं। फिर कह रहा है सभी घर कार हैं, तो सभी घर क्या हैं, सभी घर क्या हैं, क्या है, कार हैं। क्लियर, सभी घर कार हैं, सी से कार, जी से घर, पी से पेंसिल। ठीक है, और फिर कह रहा है सभी कार ट्रक हैं, मतलब सभी कार क्या हैं, ट्रक हैं। ठीक है, आपका ये सर्कल बन चुका है, समझ में आ गया। अब देखो निष्कर्ष में वो क्या कह रहा है।
निष्कर्ष में कह रहा है कुछ घर पेंसिल हैं। क्या कुछ घर, ये घर वाला सर्कल है, क्या पेंसिल है? बिल्कुल आपका पेंसिल है, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष देखो, कुछ कार घर हैं। क्या कुछ कार घर हैं? ये आपका कार वाला सर्कल है और ये आपका घर वाला। क्या कुछ कार घर हैं? बिल्कुल आपका कार वाला जो सर्कल है वो घर वाले को काट रहा है, बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। तीसरा देखो, कुछ ट्रक कार हैं। क्या कुछ ट्रक कार हैं? बिल्कुल आपका कुछ ट्रक आपका कार है, एक ट्रक है और ये आपका कार वाला सर्कल है, तो ट्रक वाला सर्कल जो है कार वाले को काट रहा है, बिल्कुल आपका ए भी सही हो जाएगा। मतलब आपके तीनों निष्कर्ष जो है बिल्कुल सही है, यानी सभी निष्कर्ष अनुसरण कहते हैं। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, देखो वो कह रहा है डॉक्टर का संबंध, या सॉरी डॉक्टर का नहीं, स्टेथोस्कोप का संबंध डॉक्टर से है। तो भैया इन जो 4 ऑप्शन में दिया गया है, इन 4 ऑप्शन में से किसका संबंध आपका लोहार से होगा, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो आप देखे होंगे कि अगर आपने स्टेथोस्कोप को अगर नहीं जानते तो मोबाइल में सर्च कर लेना, ये कुछ इस प्रकार का, जो मुन्ना भाई MBBS अगर आपने मूवी देखी होगी, तो जो संजय दत्त आपका लगा रहता ना, एक सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पहने रहता है, वो कान में लगा देता है, चेक करते, कुछ इस प्रकार का होता है वो। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ रहता है, लंबी सी डोरी होती, ये आपका स्टेथोस्कोप कहलाता है, ठीक है। और आपका लोहार का क्या होगा? लोहार का होगा निहाई। अब निहाई क्या है? तो अगर आपने लोहार को देखा होगा, आप अगर गांव के पहले तो सभी लोग हैं, तो अगर आपको हंसिया में हंसिया में धार लगवानी हो, या हंसिया आपको बनवाना हो, ठीक है, तो हंसिया बनवाने के लिए जब आप लोहार के पास जाते हो तो वो गर्म करता है ना, तो गर्म करके जो आपका वो लोहा रहता है जिस पर वो मारता है, लोहा जो आपका गर्म रहता है, लोहा जिस पर रख के ऐसा रहता है ना बड़ा सा लोहे का, ठीक है, तो लोहा गर्म करेगा, उसके ऊपर रखेगा और ऊपर से पीटेगा, तो जिसके ऊपर रखता है वही आपका निहाई कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा, लोहार का संबंध निहाई से है। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका क्रम व्यवस्था वाला और क्रम रैंकिंग वही। तो ऐसे प्रश्नों को आपको घबराना नहीं है, और SSC GD में ऐसे प्रश्न 2 पूछे जाते हैं, बिल्कुल सरल होते हैं। तो देखो इसमें कैसे करना है इसको सॉल्व, बिल्कुल आसान भाषा में इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखो वो कह रहा है 8 व्यक्ति, 1 मिनट, 8 व्यक्ति DEGHKLS और T एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सीधी पंक्ति है, पहले मैं आपको दिशा बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। तो वो कह रहा है उत्तर की ओर बैठे हैं, तो इस साइड देख रहे हैं, और आपका 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं। जो मान चलो आप यहाँ पर बैठे हो, तो जो आपका दायां होगा वो उसका दायां होगा, जो आपका बायां होगा वो उसका बायां होगा। क्लियर? आप प्रश्न को शुरुआत करते हैं। वो कह रहा है ई पंक्ति के दाएं सिरे से चौथे स्थान पर बैठा है। तो भैया दायां सिरा होगा आपका यहाँ पर, यहाँ से कितने स्थान पर बैठा है? यहाँ से वो चौथे स्थान पर बैठा है, 2 3 4, मतलब वो ई जो है आपका यहाँ पर बैठा है। इतना क्लियर हो गया? अब आगे देखो, फिर कह रहा है जी और ई के बीच में कोई नहीं बैठा है। तो जी और ई के बीच में कोई नहीं बैठा है, तो मतलब सट के बैठा है बिल्कुल, क्योंकि उसके बीच में कोई नहीं बैठा है, तो जी यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। फिर वो आगे देखो कह रहा है जी एच के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। मतलब यह हुआ कि जी एच के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो 1 2 और आपका एच यहाँ बैठ जाएगा। यहाँ से आप गिन लो, दाईं ओर आपका एच के 1 2 3 तीसरे स्थान पर आपका जी बैठा है, तो बिल्कुल आपका एच सही जगह पर बैठ चुका है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? फिर देखो वो कह रहा है, फिर कह रहा है के और एच के बीच केवल 5 व्यक्ति हैं। तो के और एच के बीच, तो अगर हम 1 2 3 4 5, तो के को हम इधर बिठा देंगे। अब इनके बीच की आप गिनती कर लो, 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। के और एच के बीच में 5 व्यक्ति हैं। क्लियर हो गया? फिर आगे देखो, वो कह रहा है एल टी के दाईं ओर ठीक बगल में है, एल टी के दाईं ओर। तो भैया अगर हम एल को यहाँ बिठाएंगे तो एक अक्षर और चाहिए, तो एल को अगर हम यहाँ बिठा देंगे और टी को इधर बिठा देंगे, तो आपका एल टी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठ गया। फिर कह रहा है एस पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है, तो एस यहाँ बैठ जाएगा क्योंकि वो किसी पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठा है।
बचा कौन है आपका, कौन सा बचा है, एक बचा है आपका डी, तो डी आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। आपके 8 के 8 व्यक्ति आपके बैठ चुके हैं, ठीक है। अब प्रश्न देखिए, वो कह रहा है एस और डी के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो एस ए है और डी ए है, इसके मध्य कौन बैठा है, एक, एक कितना, एक व्यक्ति है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, एक व्यक्ति बैठा है। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका है ब्लड रिलेशन वाला, ठीक है। और ये प्रश्न आपका एक पूछा ही जाता है और ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। वो कह रहा है सी जी से किस प्रकार संबंधित है, तो हम करेंगे इसको सॉल्व। देखो सी भागे डी, तो भाग का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है, क्या अर्थ है, रुक जाओ, ए बी की बहन है, यानी सी जो है वो डी की बहन है, सी डी की बहन है। तो भैया माइनस में बना देता हूँ नीचे, माइनस का मतलब होगा महिला और आपका प्लस का मतलब होगा पुरुष। तो सी जो है वो डी की बहन है। आगे देखो, फिर है आपका D@E, तो इसका मतलब क्या है, एट का, ए बी का बेटा है, यानी डी जो है वो ई का बेटा है, डी ई का बेटा है, बेटा है इसलिए मैं प्लस कर देता हूँ क्योंकि ये पुरुष है, डी ई का बेटा। आगे देखो, फिर कह रहा है ई गुणे एफ, तो ई गुणे एफ का मतलब क्या है, गुणा का मतलब है ए बी का पति है, यानी ई जो है एफ का पति है, तो यानी ये प्लस है, ई एफ का पति है, क्लियर। आगे देखो, फिर वो कह रहा है माइनस, तो एफ माइनस जी का क्या मतलब है, माइनस का मतलब है ए बी की माँ है, यानी एफ जी की माँ है, एफ जो है वो जी की माँ है, एफ जी की माँ है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो प्रश्न में उन्हें पूछा क्या है, उसने पूछा है सी जी से किस प्रकार संबंधित है। तो सी और डी है क्या, भाई बहन, ठीक है। और इन दोनों के माता पिता कौन है, ई पिता है, एफ है माता है, और माता का एक और है जी, एक और बेटा, वो एक और पुत्र है, मतलब पुत्र है या पुत्री है, जी उसका भी पता नहीं है पुत्र है या पुत्री है। तो उसने पूछा है सी जी से किस प्रकार संबंधित है। तो भैया सी जी से आपका सी जो है जी का क्या है, बहन है, क्या है, बहन है, ये आपकी सी है ना, क्या है, बहन है। ऑप्शन 4 सही होगा। सी का जो भाई है वो है डी, और डी का जो पिता है वो है ई, और ई की जो माता है वो एफ, मतलब सी और डी भाई बहन, और इनके माता पिता ई हो गए पिता, एफ हो गई माता, और उसका एक और बेटा या बेटी है वो है जी। तो उसने पूछा है सी जी से किस प्रकार संबंधित है, तो भैया वो क्या है, बहन है उसकी, ठीक है। अगर पूछता कि जी सी से किस प्रकार संबंधित है, तो या तो वो बहन होती या तो भाई होता, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका कागज फोल्डिंग वाला है, और देखो प्रश्न इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं करना पड़ता, ये आपका स्टार है, एक मिनट समझाऊं कि कर लोगे आप, है तो यार सरल। देखो इसमें कुछ नहीं करना, कागज फोल्डिंग वाले में क्या है, मोबाइल में अच्छे से वो नहीं बनता। देखो हम इसको दाएं ओर पलटेंगे तो आपका जो स्टार है वो आपका यहाँ पर बन जाएगा, देखो एक मिनट, जैसे ये बना है, ये आपका स्टार है, ठीक है, इतना उसमें दिया गया है। तो जब पलटोगे तो स्टार आपका यहीं पे बनेगा ऐसा, और आपका जो वृत्त है वो ऐसा रहेगा, वृत्त नहीं वो आयत, और जो आपका ये वृत्त है जो इस साइड जाएगा तो वृत्त ऐसा बन जाएगा। क्लियर हो गया। उस सेम पोजीशन आपकी यहीं रहेगी, ये स्टार ऐसा रहेगा, फिर हमको इकट्ठा पलट देंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन 3 जैसा बनेगा, इसको कर लेना। आकृति वाला बिल्कुल आसान प्रश्न है, क्योंकि आकृति वाला एक ये है, समझाने में क्या है कि इसमें मोबाइल में नहीं बनाए भी अगर अक्षर तो बनते नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका सही है, ठीक है। आगे देखो ये वाले सॉल्व करते हैं। और प्रश्न आपका 9वां, प्रश्न 9वां आपका सीरीज वाला है। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर कुछ भी ना आए तो सीधा से इनके अंतर निकाल लो। तो 7 और 14 का अंतर कितना होगा, 7। 14 और 28 का अंतर कितना होगा, 14। 28 और 56 का अंतर कितना होगा, 28, ठीक है। तो आगे कौन सी संख्या आएगी ये आगे कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो लॉजिक क्या लग रहा है, 7 का दुगुना हो गया 14, ठीक है, 14 का दुगुना हो गया 28, तो 28 का क्या होगा, 28 का दुगुना होगा, तो 28 का दुगुना कितना होता है, 56, ठीक है। हम 56 को इस 56 में जोड़ देंगे तो कितना होता है, 56 और 56 होता है 112। तो ऑप्शन 4 112 बिल्कुल सही होगा। समझ में आ गया, लॉजिक लगा आपका। 7 का दुगना हो गया 14, 14 का दुगना हो गया 28, 28 का दुगना कितना होता है 56,
तो 56 को हम इस 56 में जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, देखो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। देखो 10 5 से क्या हो जाता है, 450 बन जाता है। 8 5 से 360 बन जाता है। तो जो आपका इसमें लॉजिक लगा है इन दोनों में, वही लॉजिक आपका किस ऑप्शन में लगा है ये आपको बताना है। तो अगर आप गौर से देखोगे तो पहले तो हमको इनका पता करना पड़ेगा लॉजिक इनमें कौन सा लगा है। तो आप देखोगे 10 का गुणा आप करोगे 5 में, यहाँ कर देते हैं 10 गुणे 5 कितना होता है 50। 50 का गुणा हम करेंगे 9 में, कितना होता है पनम 45, 450 होता है। ठीक है। दूसरा देखो 8 का गुणा 5 करेंगे, 8 5 40 होता है। 8 5 40, 40 का गुणा हम 9 में करेंगे। 1 मिनट, ये मैंने थोड़ा 5 लिख दिया। 40 का गुणा हम करेंगे 9 में, 8 5 40, 40 गुणे 9 कितना होता है 40 गुणा 9, 9 चौके 36, 360 होता है। ठीक है। तो समझ में आ गया क्या लॉजिक लगा है। पहले उसने किया है जो संख्या है उसका, जैसे कि ये 7 और 3 है, तो 7 और 3 का करेंगे हम गुणा, तो 7 से 21 होता है। और 21 का गुणा हम कर देंगे 9 में, तो कितना आ जाएगा 189 आ जाएगा। ठीक है। तो यही लॉजिक आपका ऑप्शन 1 में लगा है, इसलिए ऑप्शन 1 सही होगा। इसके अलावा अगर आप अदर ऑप्शन एक्सप्लेन करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि 9 का गुणा हम 3 में करेंगे, 9 3 27 होता है। कितना होता है 27। और 27 का गुणा अगर आप 9 में करोगे तो 9 का 9 7 63 की 3 हाथ से लगी 6, 9 दूनी 18 और 18 6 होते 24, कितने होते 24 यानी 243। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है आपका, यहाँ आ रहा है 340, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो केवल आपका ऑप्शन 1 में यही लॉजिक लगा है, ऑप्शन 1 आपका सही होगा। ठीक है। अगर आपको एक्सप्लेन करना है, सॉरी यहाँ आ रहा है 223, ठीक है 340, यहाँ 223 आ रहा है। 9 3 का हमने गुणा किया, 9 3 27, 27 गुणा 9 में किया तो 243 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 223 लिखा, इसलिए ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। किसी में ये लॉजिक नहीं लगा होगा, इसलिए ऑप्शन 1 ही आपका सही है। अगला देखो, अगर किसी ने पहले ये प्रश्न सॉल्व किए होंगे, मतलब जो आपका पुराना थोड़ा बंदा होगा तो उसको तो समझ में आ गया होगा, और जो नया बंदा होगा उसको थोड़ी बाद में कह रहा है भाई ये कैसे आया, ये भी सोच रहा होगा। तो देखो दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका 11वां, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो फ्लैट को लिख दिया उसने 29 21, गिफ्ट को लिख दिया उसने 46 317, और अंक को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो सीधा सी बात है कि हम इसमें देखेंगे क्या लॉजिक लगा है। तो देखो 1 मिनट, हम देखते हैं क्या लॉजिक लगा है। 1 मिनट, अब सही है। 1 मिनट, देखो ऐप का उसने लिख दिया 3, तो देखो ऐप आता है 6 पर, 6 का लिख दिया उसने 3 यानी आधा लिख दिया। ठीक है। वैसे ही इसका देखो जी आता है 7 पर, 7 का उसने लिख दिया 4। क्या लॉजिक लगा यार इसमें, 1 मिनट, अब देखो आगे समझ में। देखो ऐप का लिख दिया उसने 3, तो ऐप आता है 6 पर, 6 में से -3 कर दिया उसने, तो आपका उसने लिख दिया यहाँ पर 3। वैसे जी आता है 7 पर, 7 में से -3 कर दिया तो उसने लिख दिया यहाँ पर 4। तो वैसे हम इसमें करेंगे। एच आता है 8 पर, 8 पे हम करेंगे -3, तो -3 करेंगे 8 में आएगा 5, तो उसने देखो ये 5 लिख दिया। 5 किस ऑप्शन में, 5 केवल आपका एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में। एक अक्षर और चेक कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यही लॉजिक लगा है। ठीक है। अगला अक्षर चेक करें एल, एल का क्या लिख दिया उसने 9, तो एल आता है आपको कितने पर 12 पर, 12 में से उसने 3 घटाया तो देखो उसने 9 लिख दिया, मतलब यही लॉजिक लगा है। फिर देखो आई, आई का लिख दिया उसने 6, तो आई आता है 9 पर, 9 में से -3 करी तो उसने 6 लिख दिया। वैसे ही यू आता है 21 पर, 21 में से आप 3 घटाओगे तो बचेगा आपका 18, 18 पर क्या आता है आर, तो इसने देखो 18 लिखा है यहाँ पर, तो किस ऑप्शन में 518, ऑप्शन 3 में। ठीक है। अगला देखो, अगला फिर यार आकृति वाला है, तो ये वाली आकृति साफ साफ आपको दिख रही होगी, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखो ये बनी है आपकी यहाँ पर ये आकृति, ठीक है। ऑप्शन 1 आपको बिल्कुल सही होगा। इसमें आपका ऐसा होता कि आपके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और कोई एक ऑप्शन वाली आकृति आपका इस बड़ी सी आकृति में छिपी रहती है, वही छिपी हुई आकृति आपको ढूंढ के बतानी होती है। ठीक है। तो आपकी कौन सी आकृति छिपी हुई, ऑप्शन 1 वाली कहाँ पर है, ये रही आपकी यहाँ पर।
ठीक है, घुमाने की अनुमति नहीं है प्रश्न में बोला गया है। मतलब जैसी ये है ऐसी सेम इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे समझ में, ये मैं छोटा कर देता हूँ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, इसको और बड़ा कर लेते हैं, देखो और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 1 मिनट। अब देखो डी का हो गया ई यानी 1+, तो ई में हम 1+ करेंगे तो आएगा एफ, तो एफ आ गया। ठीक है, एफ केवल एक ही ऑप्शन में है, तो भैया एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन 2 ही सही होगा। ठीक है, कहीं है ही नहीं तो ऑप्शन 3, एक अक्षर और चेक कर लेते हैं। ठीक है, के हो गया, के का हो गया एम, तो जे के आता है 11 पर, और 11 से आपका 2+ किया तो आ गया आपका 13, 13 पे क्या आ गया एम, तो एम में भी हम 2+ करेंगे तो एम आता है 13, 13 पर 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 15, 15 पे आता है ओ, तो एफ को किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 ही बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है, इसको छोटा कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 मिनट, देखो फेम का लिखता है यह है, पिंक का लिखता है यह है, तो रूट का क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो देखो एफ का लिख दिया उसने आई, एफ आता है 6 पर, आई आता है 9 पर, यानी +3 हो गया। पी का लिख दिया उसने एस, तो पी आता है 16 पर, एस आता है 19 पर, यानी +3 हो गया। वैसे ही हम इसमें करेंगे, आर आता है 18 पर, 18 में हम +3 करेंगे तो 21, 21 पे आएगा आपका यू। किस ऑप्शन में है, केवल ऑप्शन 3 में और 4 में है। अगला अक्षर चेक करेंगे, अगला है ए का हो गया डी, तो ए आता है 1 पर, डी आता है 4 पर, +3। आई से हो गया एल, आई आता है 9 पर, एल आता है 12 पर, +3। वैसे ही यू में हम +3 करेंगे, यू आता है 21 पर, 21 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, 24 पे आता है एक्स, यू एक्स केवल ऑप्शन 3 में दिया गया है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे करना हो तो कर लो, लेकिन आगे करने में कोई फायदा नहीं, टाइम बचाना है, एक एक अक्षर 1-1 मिनट अब बहुत भारी पड़ता है। देखो अगला है आपका सीरीज वाला प्रश्न, यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, ये आपको बताना है। तो बी का हो गया सी, सी का हो गया डी, डी का हो गया ई, तो ई के बाद क्या आएगा एफ, एफ भी ये सभी में है। डब्लू का हो गया यू, तो डब्लू आता है कितने पर, डब्लू आता है 23 पर, यू आता है 21 पर, -2। यू से हो गया एस यानी -2, यू 21 पर, एस 19 पर, -2। एस से हो गया क्यू, तो एस 19 पर, क्यू 17 पर, -2। तो क्यू में से -2 करेंगे तो क्यू आता है 17, 17 में से 2 गए बचेंगे 15, 15 पे आता है ओ। किस ऑप्शन में है आपके, तो ऑप्शन 2 और 4 में है। अगला चेक करो, अगला हम चेक करेंगे जी का हो गया जी, तो जी आता है आपका 7 पर, जी आता है 10 पर, +3। जे से हो गया एम, एम 13 पर, +3। 13 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 16 आ जाएगा, 16 पे आता है पी, और पी यानी 16 में 3 जोड़ेंगे तो 16 3 होता है 19, 19 में आता है एस। तो किस ऑप्शन में, दो ऑप्शन 2 में भी है, 4 में। आखिरी अक्षर चेक कर लो, 1 मिनट, आखिरी अक्षर हम चेक करेंगे। बी का हो गया आर, तो बी आता है 22 पर, आर आता है 18 पर, -4। आर से हो गया एन, तो 18 में से -4 करेंगे तो आएगा 14, 14 पे ये देखो एन आ गया। एन से -4 किया तो कितना बचेगा, एन यानी 14 में से -4 करेंगे 10, 10 पे आता है जे, जे आ गया। अब जे में से हम -4 करेंगे तो जे आता है 10 पर, 10 में से 4 जाएंगे बचेगा आपका क्या 6, 6 पे क्या आता है एफ, तो एफ ओ एस एफ किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में, एफ ओ एस एफ, ऑप्शन 2 ही बिल्कुल सही होगा। समझ में आ गया, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है देख लो, पहले प्रश्न ही देख लो आप। ये प्रश्न आपका ऑर्डिनरी डिक्शनरी वाला प्रश्न कहलाता है और बिल्कुल आसान भाषा में इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो न्यू कैंडिडेट होते हैं उनको नहीं पता होता। देखो एम पाँचों में 1 2 3 4 5, पाँचों में एम समान है, हम एम को काट देंगे, काट दिया। ओ भी समान है, इसको भी काट देंगे। फिर है आपका यू एन यू वी, तो इनमें से कौन पहले आता है, पहले तो आता भैया आपका एन, तो हम लिखेंगे 3। एन के बाद फिर है आपका यू 21 पे, बी 22 पे, यू वाला काटेंगे तो यू वाला हम काट दिए। फिर देखो आपका एन है, एल है और टी है, तो इनमें से कौन पहले आएगा, पहले आएगा आपका एन 14 पर, एल 12 पर और टी, तो भैया पहले आएगा आपका 2, फिर आएगा आपका 1 और फिर आएगा आपका 4, बचा कौन सा है 5, तो
लास्ट में सबसे 5 आएगा। तो 321 4 5 किस ऑप्शन में है, देख लो 321 4 5। तो 321 4 5 ऑप्शन 4 में दिया गया, ऑप्शन 4 ही आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, इसको छोटा कर देते हैं। अगला प्रश्न वही क्रम व्यवस्था वाला है, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं है, और छोटा कर देते हैं। अब ठीक है, अच्छे से बन जाए ये देखो। अब देखो बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो प्रश्न कह रहा है 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो भैया 6 विद्यार्थी हैं, 6 विद्यार्थी हैं, एक वृत्ताकार मेज है। तो भैया हम एक वृत्ताकार मेज बना लेंगे और 6 विद्यार्थी हैं अपने। तो भैया ये 6 विद्यार्थी हो गए, ठीक है। अब देखो, अब प्रश्न को पढ़ो। वो कह रहा है ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में है। ए सी के बाईं ओर, तो सी यहाँ पर बैठ जाएगा और सी का बायां होगा, मतलब जो आप सी के स्थान पे आप बैठे हो तो आपका जो बायां होगा वही सी का बायां होगा। और इस साइड देख रहे हैं, मान चलो ये फिल्म चल रही है, इस साइड देख रहा है, मान चलो आप सी के स्थान पर बैठे हो, इस फिल्म साइड देख रहे हो, तो जो आपका बायां होगा वो सी का बायां होगा, जो आपका दायां होगा वही सी का दायां होगा। तो वो कह रहा है ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में है। तो भैया ए आपका यहाँ बैठ जाएगा, सी के ठीक बगल में बाईं ओर बैठ गया। फिर आगे वो कह रहा है ई डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ई डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, इसको छोड़ दो। फिर कह रहा है डी सी के ठीक बगल में बैठा है। तो ठीक बगल में मतलब ये ठीक बगल में बैठा है, तो ये तो भैया इस साइड बैठा है, तो ये इस साइड बैठा है, तो आपका डी तो इस साइड बैठ नहीं पाएगा, तो डी आपका यहाँ पर बैठ जाएगा ठीक बगल में, ठीक है। फिर आगे देखो, फिर कह रहा है, या अब देखो जो हमने छोड़ दिया था, ई डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो डी के दाईं ओर, तो 1 2 तीसरा, ई आपका यहाँ पर आ जाएगा दाईं ओर तीसरे स्थान पर। क्लियर हो गया। अब आगे देखो, फिर कह रहा है यहाँ से बी ई और एफ दोनों के ठीक बगल में बैठा है। बी जो है ई और एफ, तो भैया बी आपका यहाँ बैठ जाएगा और एफ आपका यहाँ बैठ जाएगा। तो हो गया बी ई और एफ दोनों के ठीक बगल में बैठा है, दोनों के ठीक बगल में बैठ गया। अब प्रश्न देखो क्या कह रहा है। वो कह रहा है, प्रश्न कह रहा है आपका किसी भी ओर से सी और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो सी और बी, तो सी रहा आपका ए और बी रहा आपका ए, इन दोनों के बीच में ई और ए बैठे हैं, यानी 2 व्यक्ति। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, 2 व्यक्ति, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका समीकरण वाला है और इसमें ज़्यादा आपको पढ़ने में टाइम नहीं खपाना है। इसमें टाइम क्योंकि वैसे ही ज़्यादा लगता है, इसमें आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, लेकिन आपका ऑप्शन 2 इसमें सही है। तो हम ऑप्शन 2 कैसे सही है वो देख लेते हैं। तो लिखा है 14, तो हम 14 लिख देंगे। दूसरा कलर ले लो, 1 मिनट, दूसरा कलर ले लेते हैं, ए वाला। देखो 14 लिखा हमने, 14 लिख दिया। 14 के बाद हम गुणा कर देंगे, हमने एक गुणा कर दिया। 14 के बाद 3 है, 3 के बाद ये प्लस कर देंगे, प्लस के बाद 8 है, 8 के बाद ये माइनस कर देंगे, माइनस के बाद फिर 8 है, ये हमने 8 कर दिया। 8 के बाद बराबर है, बराबर के बाद यहाँ लिखेंगे 6, 6 के बाद गुणा है तो गुणा कर देंगे और 7। ये आपका समीकरण पूरा का पूरा बन चुका है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम गुणा ही सॉल्व करेंगे। तो 7 छंग कितना होता है, 6 7 42, तो एक गुणा कर दिया तो यहाँ कितना आ जाएगा 42, ठीक है। फिर आप यहाँ करेंगे 14 एकम 14, 14 दूनी 28, इसका हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 42 आ जाएगा। क्लियर। फिर आप देखो 42 के बाद आपका 3 + 8 कितना हो जाएगा, 3 + 8, 1 मिनट, 3 + 8 नहीं, ये आपका 14 थी, 42 से यहाँ गुणा कर दिया, इतना आपका निपट गया, ये आपका 42 आ गया। 42 के बाद फिर आपका प्लस, तो प्लस 8 है तो प्लस हम 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 8 करने के बाद ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 50 हो जाएगा, ठीक है। 14 का गुणा हमने 3 में किया तो 42 आ गया, 42 में हमने 8 जोड़ दिया तो आपका 50 आ गया। 50 में से हम -8 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 42 आ जाएगा, बराबर में 42, ठीक है। आ गया समझ में। 50 में से -8 42, ये आपका पूरा समीकरण बन गया, यानी ऑप्शन 2 ही आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका सीरीज वाला है और ऐसे प्रश्न को देखो कैसे सॉल्व करना है। कुछ भी ना आए तो सीधा अंतर निकालो। तो आपका 2 और 4 का अंतर कितना है,
2 है। 4 और 6 का अंतर कितना है? 2 है। 6 और 10 का अंतर कितना है? 4 है। 10 और 14 का अंतर कितना है? 4 है। ठीक है, तो आप लॉजिक देखे होंगे कि पहले 2 2 बार आ गया, फिर आप आगे देखो 4 2 बार आ गया, तो आगे की संख्या क्या आएगी? आगे की संख्या आएगी 6 आएगी और 6 2 बार आएगा, तो 14 में हम प्लस 6 करेंगे तो आपका 20, यानी ऑप्शन 2 आ जाएगा। ठीक है, और 20 यहाँ आएगा तो 20 और 26 का अंतर क्या आएगा? 20 और 26 का अंतर 6 आएगा। तो समझ गए लॉजिक। और आगे चेक करोगे तो 6 के बाद 8 आएगा, फिर आपका 8 अंतर आएगा, ऐसे आपका चलता रहेगा। मतलब पहले 2 2, फिर 4 4, फिर 6 6, फिर 8 8, फिर 10 10, फिर 12 12, फिर 14 14, ऐसा आपका लॉजिक लगा है। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। आखिरी प्रश्न है, आखिरी प्रश्न समीकरण वाला, और ऐसा प्रश्न आपका 2 पूछे ही जाते हैं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो इसको भी कर लेना, बाकी आपका सभी सॉल्व करवाए हैं तो आपका ऑप्शन 4 सही है। कुछ अपना करके सीखो। देखो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। इसमें सबसे पहले हम भाग सॉल्व करते हैं, फिर गुणा सॉल्व करते हैं, फिर प्लस और फिर माइनस। समीकरण देखेंगे, ये आपका समीकरण है, ऑप्शन 4 सही है। तो ऑप्शन 4 में भाग की जगह माइनस करना है, माइनस की जगह भाग करना है। और एग्जाम में आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन 4 है तो ऑप्शन 4 से सही करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 के बाद गुणा है, गुणा के बाद 144 है, 144 के बाद माइनस है, माइनस की जगह क्या करना है? भाग करना है, हम भाग कर देंगे। भाग के बाद है 6 के बाद है आपका भाग, तो भाग की जगह माइनस कर देना है, 40 लिख दिए। 40 के बाद आपका प्लस है, 20 है, बराबर आपका 52 आना चाहिए, 52 आ जाएगा, यानी ऑप्शन 4 सही है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, इतना तो कर सकते हो यार। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, आपका पूरा हिंट का हिंट दे दिया। तो बढ़ते हैं तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।